वेलकम टू जेएस पाठशाला। मैं हूँ शिखा दुबे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जेएस पाठशाला में। तो हम देख रहे हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके दिए हैं आप लोगों को। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्चुअली पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, बट अगर आपको ग्राफ आता है तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना है वो आज हम देखते हैं। ठीक है, सो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, सो ये है आपका रैम्प। ओके, ये आपने इक्वेशन 1 दे दिया। इसके लिए आपका कांस्टेंट होता है, इसके लिए आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती। ये फिर से आपका एक यूनिट फंक्शन है, इसके लिए आपने 2 दे दिया। अब ये देखो, ये भी आपका कांस्टेंट है अप टू इन्फिनिटी, तो इसके लिए भी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 ही इक्वेशंस आपको निकालना है। ओके, रैम्प के लिए मैंने आपको बताया था, रैम्प के लिए आपको स्लोप निकालना होता है। ठीक है, स्लोप इज़ y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सो यहाँ के सिचुएशन में आपका जो स्लोप है वो 1 आने वाला है। ठीक है, एंड रैम्प के लिए 2 इक्वेशंस आते हैं ना, 2 कोऑर्डिनेट्स के लिए, एक 0 के लिए, एक यहाँ के लिए। ओके, सो 2 के लिए अलग अलग निकालते हैं। ओके, स्लोप यहाँ के लिए 0 के लिए आपका प्लस आएगा स्लोप। ओके, एंड रैम्प फंक्शन आएगा, लैग कुछ नहीं है इसलिए सिर्फ t आ रहा है। ठीक है, एंड u ऑफ t माइनस, यहाँ के लिए नलीफाई करने के लिए आप लोग माइनस स्लोप लेते हो। सो यहाँ पे r ऑफ t माइनस 1, क्योंकि लैग आपका 1 पे है। ओके, कोऑर्डिनेट 1 के लिए निकाल रहे हो इसलिए t माइनस 1, एंड यहाँ पे भी u ऑफ t माइनस 1। सिमिलरली अब आप ये सेकेंड फंक्शन के लिए निकालोगे। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट के लिए। अब यहाँ ये भी आपका यूनिट फंक्शन है। ओके, रैम्प वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड 1 है इसका भी, एंड यूनिट फंक्शन ऑफ t माइनस 2, क्योंकि 2 का लैग हो रहा है वहाँ पे। ओके, सो दीज आर योर 2 फंक्शंस। अब आपको जैसा कि हम लोग फंक्शन लिखते हैं वैसा आपको लिखना होगा यहाँ पे। सो u ऑफ t माइनस 1 इंटू r ऑफ t माइनस 1 u इंटू t माइनस 1, एंड दिस इज ऑल्सो। ठीक है, सो प्लस 1। और यहाँ पे प्लस क्यों आया है पता है आपको? यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रहा है ना, ये 2 वाला जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी पॉजिटिव 1 इंटू यू ऑफ टी माइनस 2। ओके, अब आपको यहाँ का लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना है। 1 का लैपलास आता है आपका 1/s, लेकिन यहाँ पे r ऑफ t है, फंक्शन ऑफ t है, इसीलिए आपका आएगा 1/s²। एंड यहाँ पे लैग कुछ भी नहीं है, इसीलिए e टू द पावर आपका 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे माइनस, अब ये भी आपका t का फंक्शन है r ऑफ t, यहाँ पे भी आपका 1/s² आएगा, लेकिन यहाँ पे लैग है माइनस, सॉरी मतलब 1 का लैग है, इसलिए e टू द पावर यहाँ पे आएगा -s। ओके, एंड यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे आपका 1 है सिंपली, तो 1 का लैपलास लोगे, सो वो आएगा आपका 1/s, एंड आपका यहाँ पे जो लैग है वो है e टू द पावर -2s। ओके, सो दिस इज़ योर लैपलास ट्रांसफॉर्म। ओके, एंड फाइनली जब आप टोटल लैपलास, लेकिन वो पीरियोडिक फंक्शन में निकालते हो आप टोटल लैपलास। ठीक है, यह आपका सिर्फ वेव फंक्शन का लैपलास है। ओके, ये पीरियोडिक वेव फंक्शन नहीं है, इसीलिए आप लोग जो हमने पिछले फॉर्मूलेज में किया है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर -ts, वो चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, वेव का लैपलास लेना है। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको एक वेव दी हुई है। ठीक है, ऐसी एक वेव है, ये है आपका t/4 एंड दिस इज t/2। ओके, सो दिस इज़ योर वेव। अब इस वेव में क्या होता है, आपको हमेशा कोई भी अगर आपको ऐसी वेव दिख रही है, साइन वेव या कॉस वेव, तो आपको 2 कोऑर्डिनेट्स के लिए 2 फंक्शन निकालने होंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और एक एंड पॉइंट के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे भी आपको फर्स्ट फंक्शन कैलकुलेट करना है। फर्स्ट फंक्शन ऑब्वियसली आपका साइन फंक्शन ही है यहाँ पे। ठीक है, सो साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे आपको देखो लैग कुछ नहीं है, इसीलिए आपने सिंपली टी लिखा है। ओके, एंड यहाँ पे यूनिट फंक्शन जो आएगा वो आपका u ऑफ टी आने वाला है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, वैसा ही आप क्या करोगे, एंड पॉइंट के लिए भी लिखोगे। सो ये आपका आने वाला है माइनस, क्योंकि आपका ये जो है वो आप डिक्रीज़ हो रहा है, ये वाली जो वेव फॉर्म है वो डिक्रीज़ हो रही है, इसीलिए आप माइनस साइन लोगे। ओके, एंड देन यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, साइन ओमेगा टी, ये t माइनस 2 का लैग है, इसलिए t माइनस t/2, एंड दिस इज़ u ऑफ t माइनस t/2। ओके, सो दिस इज़ योर सेकेंड फंक्शन। अब आप क्या कर सकते हो, फाइनली आपकी जो फर्स्ट वेव का इक्वेशन है वो लिख सकते हो यहाँ पे। ओके,
एंड यहाँ पे आपको टाइम पीरियड, ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम पीरियड तो दिया हुआ नहीं है वैसे, तो आप सिंपली यहाँ पे वन वेव फॉर्म का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ही कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन नहीं बोल सकते इसको, सिर्फ आपको एक वेव दी हुई है, सो आपको सिंपली वही कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। देन यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, साइन ओमेगा टी इंटू यू ऑफ टी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस टी बाई टू इंटू यू ऑफ टी माइनस टी बाई टू। ओके, सो लैप्लास ऑफ दिस f1 ऑफ टी क्या आएगा, साइन ओमेगा का आपको लैप्लास पता है, ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, एंड यू ऑफ टी मतलब ये जो यूनिट फंक्शन है इसका क्या होता है, यहाँ पे लैग नहीं है, इसका मतलब e टू दी पावर 0 दैट मीन्स 1 आ जाएगा। एंड फिर से यहाँ पे देखो लैग है आपका e टू दी पावर माइनस टी टू बाई एस। ओके, एंड साइन ओमेगा टी का क्या आता है लैप्लास, ओमेगा बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज़ योर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। बट इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको ऑप्शंस में इसी तरह से दिया है, ओमेगा के फॉर्म में दिया है तो कोई हरकत नहीं है, लेकिन आपको कभी कभी ऑप्शंस में क्या गिवन होता है, इन द फॉर्म ऑफ टी गिवन होता है, तो आपको पता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ है एंड दिस एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई टी। ओके, सो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। सो आप ओमेगा को 2 पाई बाई टी से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। जब भी पीरियोडिक फंक्शन आपको गिवन है तो आपको क्या करना है, ये टी से उसको रिप्लेस कर देना है। ओके, सो दैट आपका पूरा इक्वेशन टी और एस के फॉर्म में आ जाए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कुछ अलग फॉर्म में, ठीक है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम्प ही क्वेश्चन है इसमें भी। ओके, रैम्प में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ठीक है। सम पोटेंशियल गिवन है यहाँ पे V0 एंड माइनस V0। ठीक है, कुछ ऐसी वेव फॉर्म दी हुई है आपको एंड ओके, सो आपका यहाँ पे टाइम पीरियड, अब ये देखो ये पीरियोडिक वेव फॉर्म है, यहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई है, हर 2 पाई के बाद में वेव अपन खुद को रिप्लिकेट कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन आएगा, अब देखिए यहाँ पे आपको ये फर्स्ट रैम्प है, ये वाला जो फंक्शन है टोटल, ये आपका सेकेंड वाला आएगा। ओके, एंड यहाँ से 2 पाई तक ये आपका थर्ड आएगा, ठीक है। सो थर्ड रैम्प, यहाँ पे 2 रैम्प दी हुई है आप लोगों को एंड ये वाला जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग वाला है, ठीक है। सो मिलकर स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट आपका फंक्शन आएगा वो देखो यहाँ पे, पहले तो आप स्लोप कैलकुलेट कर लो पहले फंक्शन के लिए। पहले फंक्शन के लिए आपकी स्लोप क्या आएगी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सो y2 इज़ v0 माइनस 0 दैट मीन्स v0 एंड x2 इज़ पाई माइनस 0। सो v0 बाई पाई आपका स्लोप आ गया है यहाँ पे। सो आपका फंक्शन आप किस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे पहला जो आएगा 0 के लिए, ओके, वो पॉजिटिव आएगा। सो v0 बाई पाई इंटू रैम्प टी u ऑफ टी। ओके, एंड देन नलीफाई करने के लिए निगेटिव v0 बाई पाई r ऑफ t माइनस पाई। ओके, यहाँ पे लैग जो है आपका वो पाई का है, इसीलिए t माइनस पाई u ऑफ t माइनस पाई, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन आ गया। अब ये डिक्रीजिंग वाला लेना है आपको। सो डिक्रीजिंग देख लीजिए, डिक्रीजिंग का देखो आपका मैग्नीट्यूड जो है वो 2v0 है। ओके, एंड यहाँ पे साइन आपका नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग हो रहा है, इसीलिए आप लिखोगे माइनस 2v0 u ऑफ t माइनस पाई, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट जो है आपका वो पाई है, एट पाई कैलकुलेट करो, इसे लैग आपका t माइनस पाई का आएगा। अब ये फिर से आपको ये स्लोप दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे भी आपको फिर से स्लोप कैलकुलेट करना होगा। सो यहाँ पे y2 माइनस y1। ओके, सो y2 आपका है यहाँ पे 0। ओके, 0 माइनस दिस माइनस v0, 0 माइनस माइनस v0 दैट इज v0 ओनली। ओके, एंड x2 माइनस x0 है ना। सो दिस में यहाँ पे पाई है एंड यहाँ पे 2 पाई है। ओके, सो 2 पाई माइनस पाई दैट मीन्स पाई अगेन। ओके, सो दिस इज v0 बाई पाई, स्लोप आपका फिर से v0 बाई पाई आ गया है। ओके,
अब यहाँ पे भी आपके दो फंक्शंस आएंगे, पहला आपका इस कोऑर्डिनेट पे है, दूसरा आपका इस कोऑर्डिनेट पे है, ठीक है। सो यहाँ के लिए लिखोगे v नॉट बाय पाई r ऑफ t माइनस पाई आएगा यहाँ पे, ठीक है, r ऑफ t माइनस पाई एंड u ऑफ t माइनस पाई, माइनस उसको नलीफाई करने के लिए v नॉट बाय पाई r ऑफ t माइनस 2 पाई, ओके, u ऑफ t माइनस 2 पाई, ठीक है, समझ रहे हो। सो ये आपका तीसरा फंक्शन आ गया है, ओके। देन अब आपको क्या करना है, इसकी सम कर लेनी है सभी की। सो f1 ऑफ t इज इक्वल्स टू, फर्स्ट आपका था v नॉट बाय पाई r ऑफ t u ऑफ t माइनस v नॉट बाय पाई r ऑफ t माइनस पाई एंड u ऑफ t माइनस पाई, ओके। अगेन माइनस 2v नॉट u ऑफ t माइनस पाई प्लस v नॉट बाय पाई r ऑफ t माइनस पाई u ऑफ t माइनस पाई माइनस v नॉट बाय पाई r ऑफ t माइनस 2 पाई एंड u ऑफ t माइनस 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो कैंसिल हो रहा है आपका वो है ये वाला फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे ये सब कैंसिल आउट हो रहा है, सो आप कैंसिल करोगे इस फंक्शन को एंड आपको अब क्या लेना है, लैप्लास लेना है f1 ऑफ t का, ठीक है। सो यहाँ पे v नॉट बाय पाई आपका कांस्टेंट है, r ऑफ t दैट मीन्स 1 बाई एस स्क्वायर एंड u ऑफ t मतलब लैग कुछ नहीं है इसीलिए e टू द पावर 0 दैट मीन्स 1, ओके, माइनस 2 ऑफ v नॉट आपका मैग्नीट्यूड है एंड u ऑफ t माइनस पाई है सिर्फ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 बाई एस e टू द पावर माइनस पाई एस, ओके। सो दिस इज़ योर लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, सो 1 का लैप्लास आएगा 1 बाई एस, ओके। नाउ अब इस फंक्शन का आपको लैप्लास लेना है, सो माइनस वी नॉट बाई पाई, दिस इज़ आर ऑफ टी का लैप्लास क्या आएगा 1 बाई एस स्क्वायर एंड ई टू द पावर माइनस 2 पाई एस, ओके। सो दिस इज़ योर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 1 बाई एस वी नॉट बाई पाई एंड इंटू 1 बाई एस कॉमन ले लो, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 बाई एस माइनस 2 ई टू द पावर माइनस पाई बाई एस, यहाँ पे आएगा आपका माइनस 1 बाई एस ई टू द पावर माइनस 2 पाई बाई एस, ओके। सो दिस इज़ योर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट साइकिल। अब आपको जब टोटल लैप्लास निकालने को कहा है तो आपको टोटल लैप्लास क्या निकालना है, 1 बाई 1 माइनस ई टू द पावर, यहाँ पे आपका जो टी है कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड वो है 2 पाई, ओके। सो माइनस 2 पाई एस, ये आपका पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास है, ओके, एंड इनटू दिस, ओके, होल पाई एस 1 बाई एस माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस पाई एस माइनस 1 बाई एस इंटू ई टू द पावर माइनस 2 पाई एस, ओके। सो दिस इज़ योर टोटल आंसर। सो आई होप कि आपको सभी बातें ठीक से समझ में आई हो और सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो, ठीक है। सो आपके कुछ भी डाउट्स अगर हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड मैं ज़रूर आपके जो सारे डाउट्स है वो सारे क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ओके। सो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कीजिए, ठीक है। और आपको क्या वीडियो में पसंद आया वो भी आप कमेंट कर सकते हो, ओके। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको और भी ज़्यादा वीडियोस देखने हैं या फिर आपको फ़िज़िक्स के बारे में जानना है तो आप अनअकैडमी पे मुझे सर्च कर सकते हो, आपको सर्च करना होगा वहाँ पे शिखा दुबे, ओके। सो आई एम एन एजुकेटर एट अनअकैडमी ऑल्सो, सो यू कैन फॉलो मी ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ लाती रहूँगी, सो गो एंड वॉच द वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, ओके, बाय।